हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में जारी नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में सबसे आगे रहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन सबसे आगे रहा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इरेना द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2025 के अनुसार चीन वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में सबसे आगे रहने वाला देश है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, यह कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होती है और जिसका स्रोत अक्षय ऊर्जा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाली जो ऊर्जा होती है वह अक्षय ऊर्जा होती है। तो दोस्तों इसका जो स्रोत है वह अक्षय ऊर्जा होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊष्मा, बायोमास। इस प्रकार के जो ऊर्जा होते हैं वह पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं, जैसे दोस्तों हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं जिससे दोस्तों सूर्य की रोशनी से बिजली बनती है। और पवन ऊर्जा आप लोगों ने देखा होगा, पंखा टाइप का लगा रहता है जो हमेशा चलता रहता है, वह दोस्तों पवन से, हवा से चलता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जल से अगर हम बात करें तो जो बांध बनाए जाते हैं उससे दोस्तों जल से बिजली प्राप्त होती है। इन सभी ऊर्जाओं को दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अक्षय ऊर्जा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो कभी खत्म होने वाले नहीं है, यानी कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक इस प्रकार के ऊर्जा बने रहेंगे। और इन प्रकार के ऊर्जाओं से पर्यावरण को भी बहुत ही कम या फिर ना के बराबर नुकसान होता है। और इसी के विपरीत अगर हम पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों की बात करें, जिसमें दोस्तों कोयला आता है, तेल, गैस, ये सब चीजें जो आती हैं ये जीवाश्म ईंधन होते हैं और इससे दोस्तों बहुत ही ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये सीमित हैं, यानी कि आज नहीं तो कल जो है यह खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसको बढ़ावा देने के लिए जो चीन है वह सबसे आगे है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम वैश्विक स्थिति की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण सौर फोटोवोल्टिक क्या होता है दोस्तों? जो हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं उसमें जो प्लेटें होती हैं वही दोस्तों सौर फोटोवोल्टिक होती है, जिसके कारण ही जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको बिजली में बदला जाता है। इसका जो मुख्य कारण है सौर फोटोवोल्टिक और पवन ऊर्जा है। अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय क्षमता लगभग 4600 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। 2025 के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है, कि कोयले को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत बनने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों 2025 के लास्ट तक यह अनुमान है कि जो कोयला से बिजली बनती है उससे भी ज्यादा बिजली दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा से बनने लगेगी। इसमें मुख्य रूप से जो सौर ऊर्जा है उसका दोस्तों हिस्सा ज्यादा होगा। हालांकि रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि COP28 के 2030 तक क्षमता को 3 गुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैश्विक प्रयासों में और तेजी लानी होगी। कहने का मतलब दोस्तों अगर हम COP28 की बात करें, दुबई में हुए COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ था, दुनिया ने सर्वसम्मति से 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का संकल्प लिया गया था। तो दोस्तों जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को COP28 में 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है, यहां तक पहुंचने के लिए दोस्तों वैश्विक प्रयासों में और तेजी लाना पड़ेगा, तभी दोस्तों यह लक्ष्य हासिल हो सकेगा। इसी प्रकार से दोस्तों विस्तार में अग्रणी देशों की अगर हम बात करें तो इसमें अग्रणी देश चीन है। यानी कि चीन इस विस्तार का अद्वितीय नेता बना हुआ है, जिसने अकेले विश्व के कुल नवीकरणीय क्षमता विस्तार में 55% से 64% तक का विशाल योगदान किया है। यानी कि पूरे विश्व में जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, उत्पादन हो रहा है, उसमें
इसमें जो चीन है उसका हिस्सा 55% से 64% है, इसीलिए दोस्तों यह अग्रणी देश बना हुआ है। और अगर हम अन्य देशों की बात करें तो दोस्तों चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। और दोस्तों इसमें अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो बाजार में रैंक की अगर हम बात करें भारत की तो दोस्तों भारत चीन के बाद नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की ओर अग्रसर है। यानी कि जो भारत है वह नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में वैसे तो चौथे स्थान पर है, लेकिन जिस तेजी से भारत वृद्धि कर रहा है यह दोस्तों चीन के बाद दूसरा स्थान इसका आता है नवीकरणीय ऊर्जा में जो है वृद्धि करने के लिए। वहीं अगर हम एरिना 2025 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत की रैंकिंग अगर हम बात करें तो भारत वैश्विक स्तर पर कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है। और उसी प्रकार से अगर हम पवन ऊर्जा में बात करें तो इसमें भी भारत चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा क्षमता में दोस्तों तीसरे स्थान पर है। यानी कि दोस्तों इस रास्ते पे जो भारत चल रहा है उसकी जो रफ्तार है वह चीन से दूसरे स्थान पर है। लेकिन दोस्तों अगर हम रैंकिंग की बात करें, अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसमें दोस्तों चौथे स्थान पर है और पवन ऊर्जा में भी चौथे स्थान पर है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है जो सूर्य के प्रकाश से बिजली बनती है उसमें तीसरे स्थान पर है। इसी प्रकार से दोस्तों लक्ष्य की ओर प्रगति की अगर हम बात करें तो उच्च नीलामी क्षमता, रूफटॉप सौर योजनाओं और सुव्यवस्थित जल विद्युत अनुमोदन के कारण 2030 तक भारत की नवीकरणीय क्षमता 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है, जो 500 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि पारेषण, बुनियादी ढांचे के विस्तार और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता इस प्रगति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। यानी कि दोस्तों पारेषण का मतलब क्या है कि जो बिजली जहां पर बनती है वहां से हर जगह जो पहुंचाने का ट्रांसमिशन है उसमें दोस्तों भारत को सुधार करने की बहुत ही आवश्यकता है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।